कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा गतिरोध एक समय अत्यंत भीषण मोड़ पर जा पहुंचा था। अब भी वही स्थिति बनी हुई है। दरअसल आपको हम बताते चलें कि लगातार 2 सप्ताह तक चले भीषण बमबारी अभियान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक सैन्य कार्रवाई पर स्थायी रोक लगा दी है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत के द्वार खुलने की खबरें तो आ ही रही हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के सख्त तेवर और विरोधाभासी बयान कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। विश्लेषकों का यह मानना है कि ये केवल युद्ध का अंत नहीं, बल्कि एक और नए संभावित रूप से घातक रूप जो है वो ले चुका है। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिए कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है और किसी समझौते पर पहुंचने की अच्छी संभावना है। ट्रंप ने कहा कि हमारी अच्छी बातचीत हो रही है, मुझे लगता है कि कुछ अच्छा होने की संभावना है और अगर ऐसा नहीं होता है तो वह हम वही करेंगे जो हम 2 दिन पहले कर रहे थे। इसके तुरंत बाद आपको बता दें कि मिशिगन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप का रुख और अधिक आक्रामक हो गया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान को किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या रिश्वत देकर नहीं बनाया जा सकता। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि कूटनीतिक प्रयास विफल रहता है तो अमेरिकी सेना ईरान को बुरी तरीके से हराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये विरोधाभास दर्शाता है कि अमेरिका इस समय ईरान पर चौतरफा दबाव बनाने की रणनीति अपना रहा है। जहां पर एक तरफ बातचीत का विकल्प साफ तौर पर खुला हुआ है, तो वहीं विनाशकारी सैन्य कार्रवाई की तलवार भी लटकी हुई है। अमेरिका द्वारा शनिवार को अपने 2 सप्ताह लंबे बमबारी अभियान को रोके जाने के पीछे अलग अलग दावे हो रहे हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स और वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार सैन्य कमांडरों ने राष्ट्रपति ट्रंप को सलाह दी है कि हवाई हमलों के जरिए जो रणनीतिक लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं वे पूरे हो चुके हैं। हालांकि समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल हेटकेन ने हवाई हमलों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुए सटीक निर्देशित गोला बारूद की कमी को लेकर चिंता जताई थी। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने रिपोर्टों को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिकी सेना के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है और स्टॉक की तेजी से दोबारा वापस लाने की कोशिश हो रही है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका अब और भी एडवांस हथियार प्रणाली की तैनाती को और मजबूती के साथ आगे रख रहा है। आपको हम बता दें कि दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल ने स्पष्ट कर दिया है कि तेहरान ने कूटनीतिक रास्ता पूरी तरीके से बंद नहीं किया है और मध्यस्थानों के माध्यम से बातचीत चल रही है। लेकिन उन्होंने उन अमेरिकी दावों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें यह कहा गया कि ईरान ने गिड़गिड़ाकर बातचीत की भीख मांगी थी। उन्होंने दो टूक कह दिया है कि झुकना हमारे डीएनए में नहीं है। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि जब तक ट्रंप प्रशासन द्वारा घोषित एक तरफा सीजफायर लागू रहेगा तब तक ईरान भी अपनी ओर से सीधे सैन्य हमले नहीं करेगा। अमेरिका ने लगातार 3 रातों से ईरान पर कोई नया हमला नहीं किया है, जिससे सीधे टकराव में अस्थायी कमी जरूर आई है, लेकिन तनाव की आग अंदर ही अंदर सुलग रही है। आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया है कि सैन्य कार्रवाई का विकल्प अब भी तेज है। हालांकि वॉशिंगटन फिलहाल सीधे हवाई हमले के बजाय ईरान को घुटनों पर लाने के लिए अलग रणनीति की पूरी तरीके से यहाँ पर कोशिश कर रहा है। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से ट्रंप आक्रामक रुख दिखा रहे हैं उसके बाद आने वाले समय में क्या कुछ नया और देखने को मिलता है, क्योंकि ट्रंप साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और एडवांस प्रणाली के जो हथियार हैं उनको स्थापित अब किया जाएगा, जिससे इस जंग में और तेजी के साथ कार्रवाई जो है साफ तौर पर हो सके। अब देखना यह है कि कूटनीतिक दबाव के जरिए ईरान को हराया जाता है या फिर जिस तरीके से चौतरफा ईरान को घेरने का प्रयास अमेरिका कर रहा है उसी के अनुरूप काम होगा। आगे बढ़ेंगे। मिडिल ईस्ट में पहले से ही बारूद की गंध फैली हुई है और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के एक फैसले ने इजरायल और वॉशिंगटन के संबंधों में गहरी दरार को और ज्यादा बढ़ा दिया। ट्रंप ने तुर्की को अमेरिका का सबसे अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू विमान बेचने का प्रस्ताव पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की आपत्ति को सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप ने स्पष्ट और सख्त लहजे में यह कह दिया है कि अमेरिका अपने हथियार किसे बेचेगा, इसका फैसला कोई दूसरा विदेशी नेता नहीं कर सकता। सोमवार को एयरफोर्स 1 में संवाददाताओं से बात करते हुए ट्रंप ने दो टूक कह दिया कि कोई मुझे ये नहीं बताएगा कि हमें क्या बेचना चाहिए। तुर्की मेरे लिए एक शानदार और वफादार सहयोगी रहा है। ट्रंप का यह तीखा बयान ठीक उसी समय पर आया है जब इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू वॉशिंगटन पहुंचे थे। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान के मुद्दे पर महत्वपूर्ण बैठक होनी है, लेकिन उससे ठीक पहले F-35 डील को लेकर ट्रंप का ये रुख नेतन्याहू के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। F-35 सौदे पर इजरायल की चिंता बेहद गंभीर है। वॉशिंगटन पहुंचने से ठीक पहले CNN को दिए गए एक साक्षात्कार में नेतन्याहू ने अमेरिकी कंपनी द्वारा निर्मित F-35 बेचे जाने के विचार का पुरजोर विरोध किया था। नेतन्याहू ने खुलासा किया है कि उन्होंने खुद राष्ट्रपति ट्रंप से सौदे को रोकने की अपील की थी। नेतन्याहू ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की विचारधारा और उनकी नीतियों पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि अमेरिका के सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हासिल कर लेने से तुर्की अमेरिका का सच्चा दोस्त नहीं बन जाएगा। तुर्की का ये मौजूदा शासन मुस्लिम चरमपंथी विचारधारा से प्रभावित है, जो अमेरिका और पश्चिमी मूल्यों में नफरत जो है वो ज़्यादा बढ़ा देगा।
उनकी तरफ से अमेरिका के आदर्श सहयोगी बिल्कुल नहीं है, ये बात कही गई। वे दुनिया के इकलौते यहूदी राष्ट्र को नक्शे से मिटाने की धमकियां देते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है कि यदि तुर्की को ये 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट मिल जाते हैं तो इससे पूरे मध्य पूर्व में सैन्य शक्ति का संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ सकता है। यानी कि अब स्थिति जो है वो और जटिल होती हुई नजर आएगी। इसलिए लगातार ये देश अमेरिका से अपील कर रहा है कि अमेरिका F-35 को बिल्कुल भी ना बेचे। लेकिन आपको बता दें कि F-35 को दुनिया का अब तक का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक बताया जाता है। रूस से S-400 खरीदने के बावजूद तुर्की को F-35 सौंपने के प्रस्ताव पर उनकी सरकार बहुत जल्द अंतिम सकारात्मक फैसला ले सकती है, ट्रंप की तरफ से कह दिया गया है। दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति का पूरा भरोसा है कि वह ट्रंप प्रशासन के साथ इस ऐतिहासिक डील को हासिल करने में सफल रहेंगे। बता दें कि उनकी तरफ से कहा गया कि F-35 विमानों की आपूर्ति वो चाहते हैं, बल्कि तुर्की के काआन लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट के लिए भी अमेरिकी जेट इंजन हासिल करने के बेहद करीब वो पहुंच गए हैं। यानी कि अब स्थिति बेहद तेजी के साथ बदलती हुई नजर आएगी। बता रहे कि ट्रंप का जो फैसला है उसको बदलने की हिमाकत जो है वो अब इजराइल भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा ये कदम जो है वो साफ तौर पर माना जा सकता है। अब संतुलन बिगड़ता है या संभलता है, ये फिलहाल वक्त बताएगा। इस वक्त पूरी दुनिया आपको बताने की लगातार एक ऐसी दहलीज पर खड़ी है जहां पर युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। एक तरफ पूर्वी यूरोप में रूस और यूक्रेन का युद्ध नए और हिंसक मोड़ को आगे बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ की चिंगारी कभी भी महायुद्ध में बदल सकती है। लेकिन दो महासंकटों के बीच रूस की नौसेना इतिहास रचने जा रही है। राष्ट्रपति पुतिन ने एक ऐसा रणनीतिक मोहरा चल दिया है जिसने पेंटागन से लेकर नाटो हेडक्वार्टर तक हड़कंप साफ तौर पर मचाया। रूसी नौसेना में दुनिया की पहली ऐसी परमाणु सबमरीन शामिल होने जा रही है जो आपको बताने कि जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस होगी। यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी नौसेना की ताकत अब कई गुना बढ़ने जा रही है। रूसी नौसेना के कमांडर इन चीफ एडमिरल एलेक्जेंडर ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है। आपको बता दें कि रूस अपने यासेन एक्स क्लेम की 5वीं न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को अब सीधे जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम से लैस कर देगा। ये दुनिया की पहली ऐसी सबमरीन होगी जो समुद्र की गहराइयों में छिपकर ध्वनि की गति से 9 गुना तेज चलने वाली मिसाइलों को दाग पाएगी। 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता और हवा में अपने रास्ता बदलने की काबिलियत, यानी कि इस रूसी दैत्य के सामने दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से बेबस साबित होगा। एक नज़र अगर डालें इसकी खासियत पर तो आपको बता दें कि इसमें घातक हथियार जैसे कि जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल इसमें लैस होगी, जिसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर, हवा में दिशा बदलने में ये माहिर होती है। सीक्रेट वेपन के तौर पर आपको बता दें कि पोसाइडन अनमैन्ड अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन इसमें लैस जो है वो किया जाएगा। महासागर में सुनामी लाने में ये सक्षम होगी। बात सिर्फ जिरकॉन मिसाइल तक सीमित नहीं होगी। अब इस सबमरीन में आपको बता दें कि अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल भी तैनात किए जा रहे हैं। ये एक ऐसा न्यूक्लियर ड्रोन है जो महासागर की तलहटी से दुश्मन के तटीय शहरों में सुनामी लाकर वो पल भर में परमाणु तबाही मचा सकता है। यूक्रेनी हमलों के खतरे को देखते हुए रूस ने इस साल सेंट पीटर्सबर्ग में अपनी मुख्य नेवल परेड के पैमाने को जरूर छोटा किया था, जिस पर यूक्रेन ने तंज भी साफ तौर पर कसा है। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से समुद्री शक्ति को बढ़ाया जा रहा है, इससे और देशों पर क्या प्रभाव यहां पर पड़ता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में लाल सागर से लेकर तेहरान तक बारूद सुलग रहा है और अमेरिका का ध्यान दो मोर्चे पर बटा हुआ है। रूस की हाइपरसोनिक सबमरीन नाटो और वॉशिंगटन के लिए सीधी चुनौती बन गई है। एक तरफ मध्य पूर्व की युद्ध जो है वो लगातार बढ़ती हुई लपटों के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वहीं स्थिति अब भी और घातक होती हुई यहां पर भी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। देखना होगा कि इस सबमरीन के आने के बाद और क्या कुछ बदलाव होंगे। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।